हमारे हृदय में वात्सल्य का भाव जागा। स्त्री की दुर्दशा देख। मैं गुजरात में प्रवास करती थी तो मैंने एक मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती एक लड़की को देखा। वो मौत का कुआं होता है ना जिसमें मोटरसाइकिल चलाते। मैं अचंभित थी उसको देखकर। उसका मुख मलान था, वो श्रीहीन थी, हड्डी हड्डी उसका शरीर पर। ये कैसा जौहर, ये कैसी करामात, ये कैसा साहस। मुझे कुछ संदेह हुआ। मैंने एकांत में उस लड़की का हाथ पकड़ा। वो मुझे लिपट के बहुत रोई। वो किसी विधर्मी के प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। उसने जैसे अपना कुर्ता उतारा, पूरा शरीर उसका सिगरेट के जो आग होती है जगह जगह उसको दाग रखा था, नीले पड़े थे उसके शरीर का अंग अंग नीला। जाने कितने लोग उसके साथ बलात्कार करते थे और मौत के कुएं में उसका ये काम करके पैसा कमाते थे। वो लड़की को देखा मेरा हृदय विदीर्ण हुआ। मैंने संकल्प किया कि ऐसी बहुत सारी पुत्रियां होंगी हमारी जो पथभ्रष्ट होकर पापियों के हाथ चढ़ी होंगी। कोई नहीं स्वीकार करता। मैंने आह्वान किया, सारी पुत्रियां मेरी हैं। गंगा में अगर गंदी नाली भी गिरती है ना तो वो गंदी नहीं रह जाती, वो भी गंगा हो जाती है। इसलिए सनातन की शरण में आओ, प्रायश्चित करो। और उस समय मैंने हजारों पुत्रियों को ऐसे जीवन से निकाल कर सदगृहस्थ बनाने का एक पुण्य कार्य किया था। छोटी उम्र थी मेरी, मैं दुर्गा वाहिनी का काम करती थी देश में। वहीं तभी मेरे चित्त में आया कि कोई बुरा हमेशा के लिए नहीं होता, गलती होती है उसे क्षमा करने की हमें सामर्थ्य चाहिए। कोई हमेशा के लिए कोई पुण्य आत्मा, आज हम महात्मा हैं कल दुरात्मा हो जाएंगे, आज हम दुरात्मा हैं कल महात्मा हो जाएंगे। रूपांतरण होता है जीवन में, परिवर्तन होता है जीवन में। वात्सल्य की धार यही प्रस्फुटित हुई। एक महिला मुझे मिली, बंगाल की थी वो, उसे प्रेम हुआ, घर छूटा, मां नहीं बन पाई, ससुराल वाले तो खुश थे नहीं, घर से मार मार के निकाल दिया। उस महिला ने 4 बार आत्महत्या का प्रयत्न किया। फिर किसी दिन टीवी पे मुझे देखा, क्योंकि प्रमोद भैया यहाँ बैठे हैं, इनके हृदय में इतनी भारी निष्ठा है। 10-15 मिनट की मेरी बात आस्था पे 8 बजे 8:20 पर आती है, उसमें वात्सल्य। और वो महिला मेरे पास आई, महिला वात्सल्य ग्राम में द्वारपाल द्वार पे बैठी एक ऐसी बच्ची वात्सल्य में आई जो अपने घर की चौथी बेटी थी। चौथी बेटी घर में पैदा हुई। दादा दादी कहते हैं अभी गला घोंटो इसका, अभी मारो। और उसके पिता को कहते हैं अपनी बेटी की हत्या करो और नहीं तो मेरा घर छोड़ के चले जाओ। मैंने पहली बार जाना कि माँ पिता वात्सल्य के द्वार पे प्रमोद भैया उस बच्ची को लेके स्वयं आए। इतनी प्यारी बच्ची वो, उसकी माँ उसे दूध पिला रही है, पत्ते की तरह कांप रहे हैं वो दोनों माँ पिता। बोले दीदी माँ हम कायर हैं, अपने माँ बाप का घर ना छोड़ पाए, पर हम मोही भी हैं, अपनी पुत्री का गला ना दबा पाए। सोचा दीदी माँ को सौंप देते हैं। वो बच्ची वहां आई और वो जो महिला आई थी उसी की जिम्मेदारी लगी कि जाओ उस बच्ची को लेकर आओ पालने से। उस जगह पे संगम हुआ किसका? बच्चे को तरसती माँ को बच्चा मिला और माँ जिसे छोड़ रही थी उस बच्चे को माँ। वात्सल्य। वो बच्चा अगर किसी अनाथ आश्रम में पलता तो घड़ी देख के रोटी सूखी टूटी मिलती, मलमूत्र में पड़ा रहता। आज वो माँ उसको लोरियां देके ऐसा प्यार से सींचा है संतान को, देखते बनता है। जननी जन्मती है पर माँ सहेजती है। लोग मुझसे पूछते हैं दीदी माँ मथुरा से गोकुल कितना दूर है? तो मैं कहती हूँ देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितना। जीवन और मौत में फासला कितना है? माँ की गोद से शमशान भूमि जितना।
माँ को किसने रचा? अरे माँ नहीं रची जाती, वो तो स्वयं रचती है, सदा नीरा गंगा बनकर बहती है। और कदाचित अगर आप देखो तो वो एक माँ जो अपने 4, 5, 8, 10, 15 बच्चों को पालती है, उसके सिर में दर्द होता है ना, तो सारे बच्चे घेर कर कोई माँ का सिर दबाता है, कोई माँ के लिए कुछ व्यवस्था बनाता है। सदा नीरा गंगा, स्त्री सदा नीरा गंगा। स्त्री का प्रणम्य स्वरूप है माँ होना। वो जीवन का माधुर्य है, वो गूंगे का खाया गुड़ है, जिसको हम अनुभव तो कर सकते हैं पर अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत देखो प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ती है। मैं बहुत प्रसव पीड़ाओं से गुजरी हूं, बहुत प्रसव पीड़ाओं से, लेकिन मेरे हृदय में एक था कि ये हो सकता है। लोगों ने कहा कैमरे लगा लो रितंबरा, पता नहीं कैसी कैसी स्त्रियां क्या क्या करेंगी। तो मैंने कहा मैं भरोसा नहीं दूंगी तो मुझे भरोसा नहीं मिलेगा। घर बने हैं, 5-5 कमरों के घर, रसोई, सबकी अपनी रसोई। माँ को खर्चा मिलता है, वो अपने घर की संपूर्ण व्यवस्था बनाती है। वहां कोई कपड़े बांटने नहीं आ सकता, फल बांटने नहीं आ सकता। बच्चों को भिखारी बनाना अच्छा नहीं है। जैसे साध्वी सत्यप्रिया ने बताया कि हमारी दीदी माँ कहती हैं कि रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना बड़ी बात है। बेटियां जब वहां से निकलती हैं मेरे पास आती हैं, दीदी माँ हमारी नौकरी लग गई है।